जय श्री राम। कैसे हैं आप मेरे भारतीय लोगों, टॉलरेंट लोगों, सहिष्णु जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब सहिष्णु कोई भी हो भाई, देख मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगा, ठीक है। सहिष्णु की बात कर रहा हूँ। लिबरल, सूडो लिबरल, अर्बन नक्सली, सेकुलर, जो शब्द है ना ये आजकल जो हमने पिछले 2-3 साल में या सीखे हैं, ये हम तो जानते नहीं इनका मतलब, अभी भी नहीं जानते, बस समझते हैं कि हाँ। तो भाई बात ये है कि जो भी मामला हुआ है नुपुर शर्मा का, देखो नुपुर शर्मा ने गलत कहा सही कहा वो सबको जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं जो उसको गलत ठहरा रहे हैं कि उसने क्यों बोला, ठीक है। बस एक मुझे थोड़ा सा मेरे मन में शंका है, वो आप दूर करो कि जब अभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ, समझे मेरी बात, समझने वाली बात है यार। जब किसी मुस्लिम के साथ बुरा होता है तो जो लोग उसके साथ खड़े होते हैं, ठीक है, जो लोग हैं, बॉलीवुड हुआ, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओवैसी साहब, ऐसे बहुत लोग हैं, जब किसी मुस्लिम के साथ होता है तो वो लोग खड़े होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ओके, मानते हैं, ओके। वो जब किसी हिंदू के साथ होता है, जैसे अभी हुआ कन्हैया, उमेश, ये दो अभी हुए हैं, ठीक है। जब इनके साथ होता तो अब जिनको उनके साथ खड़ा होना है, उमेश या कन्हैया की, वो अपेक्षा करते हैं कि वही लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ओवैसी, बॉलीवुड जाके कन्हैया के साथ खड़ा हो। क्यों भाई यार, ये कॉमन सेंस तुम में होना चाहिए। जो पार्टी उधर है तो उधर ही रहेगी ना, वो तुम्हारे साथ खड़ी क्यों होगी यार? सोचो, तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? तुम्हारे साथ तुम्हारे लोग खड़े होंगे जिनको तुम एक बार भी नहीं बोलते, समझे ना। जिसको तुम वोट देते हो, बीजेपी को वोट देते हो ना हिंदुत्व के नाम पे, तुमने आज तक उनसे एक बार भी नहीं कहा कि हमारे साथ खड़ो। वो भी आपके साथ खड़े नहीं होते, मैंने तो कभी देखा नहीं खड़े होते हुए कि मोदी जी ने कुछ कहा या अमित शाह ने कुछ कहा हो इस मामले में। तब से देख रहा हूँ, जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, कोई भी बोला हो नेता। तो आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि जब आपके साथ बुरा होता तो आप दुश्मन को दुश्मन ही मानते हो ना। वो एक आम लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं। दुश्मन मतलब अपोजिट पार्टी या विपक्ष समझ लो। आपकी मतलब ये रहता है अंदर से, इच्छा ये होती है आपकी, आप ये वो करते हैं कि हमारी तरफ से भी वो लोग बोलें कि बोले अब कहाँ मर गए वो लोग, अब क्यों नहीं बोलते, अब कहाँ मर गई ईश्वरा भास्कर, अब कहाँ है ओवैसी, अब कहाँ हैं ये, अब कहाँ हैं वो, अब क्यों नहीं बोले जब कन्हैया लाल का गर्दन कटा। जब तो बहुत बोल रहे थे, जब पहलू खान मारा गया या जो भी जिनके साथ भी हुआ मोब लिंचिंग, तो बुरी है देखो। तो भाई ये पहली धारणा बदलो कि आप लोग जो है ना विपक्ष से उम्मीद करते हो कि वो आपके साथ खड़े हों, ठीक है। आप अपने लोगों से कभी नहीं बोलते, और ना ही आपके लोग, इस बात को आपके लोग जानते हैं। आपके लोग जो हैं वो भी चिल्लाते हैं डिबेट पे बैठ के, अरे अब कहाँ मर गए, बोलो ना। रोज़ 4-6 मुल्ला जी, 2-3 बीजेपी वाले रोज़ डिबेट में देखते हैं, और उन जो बेचारे जो उस साइड हैं उनसे वो कहते हैं अब बोलो ना, फतवा निकालो ना कन्हैया लाल का। अरे भाई क्यों निकालेंगे, वो कन्हैया लाल की गर्दन कटने के बाद फतवा, वो तो उस पार्टी के साथ है ना। आप अपने लोगों से बोलो। बीजेपी को वोट देते हो तो आप उनसे बोलो ना कि बोलो भाई कुछ रैली वैली, कुछ प्रोटेस्ट, कुछ निकालो, कुछ धरना वरना दो कहीं पे। अपने लोगों से क्यों नहीं बोलते यार? पहली बात यार, देखो समझाने की मैंने कोशिश की, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ जाओ। और दूसरी बात और थी यार, नहीं बस ये थी, आज के लिए हम इतना रखेंगे। ये बात मेरे दिमाग में आता रहेगा, मैं बात करता रहूँगा, ठीक है। तो ये मेरा मेन पॉइंट था कि हिंदू जो है ना हमेशा अपने विपक्ष वाले से उम्मीद रखता है कि वो भी मेरी तरफ से बोले। वो तुम्हारी तरफ से कभी नहीं बोलेगा, तुमको खुद बोलना पड़ेगा। तुम जो तुम्हारे पॉलिटिशियन हैं, जो तुम्हारे नेता जिनको तुम वोट देके जिताते हो, जिनके बच्चे विदेशों में सेटल हैं, जिनको जो सब सिटीजनशिप ले चुके हैं, आपके नेता सब सिटीजनशिप ले चुके हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबके पास दोहरी नागरिकता है। ये सिर्फ इन पॉलिटिशियन का बिजनेस सेंटर है इंडिया। जैसे हम लोग घर से निकल के एक मार्केट में हमारी दुकान होती है, हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ की दुकान जहाँ होती है ना हमारी मार्केट में, वहाँ की राजनीति, वहाँ का माहौल दूसरा होता है, घर का दूसरा होता है, ठीक है ना।
तो वहाँ के सोचते हैं यार दुकान चलानी है, भाड़ में जाए, बिजनेस करना भाई, प्यार से रह लो कैसे जैसे तैसे करके, ठीक है ना। तो इन नेताओं का ये बिजनेस सेंटर है इंडिया। इनके सबके बच्चे सेटल हैं विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, दुबई में भी हैं, खाड़ी देशों में भी हैं कई लोग मुस्लिम जो पॉलिटिशियन हैं। सबके जो जिनसे आप उम्मीद रखते हो ना कि क्यों देशभक्त राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं बॉलीवुड में, आप बॉलीवुड से शिकायत रखते हो ना कि राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं है बॉलीवुड में, तो भाई राष्ट्रभक्ति कैसे होगी। हर एक बॉलीवुड का दोहरी नागरिकता है। सबसे ज़्यादा कनाडा में है, फिर दूसरा सेकंड नंबर लंदन का आता है, ऑस्ट्रेलिया, बहुत ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे इन्होंने नागरिकता ले रखी है। छोटे छोटे आर्टिस्ट यार, कपिल शर्मा की औकात है कोई शाहरुख खान के सामने या सलमान खान के सामने। कपिल शर्मा की पूरी फैमिली की सिटीजनशिप है कनाडा, टोरंटो सिटी। सलमान खान की शायद खाड़ी देश में किसी, और शाहरुख खान की 2 जगह है जहाँ तक मुझे मालूम है, लंदन और दुबई। नेहा शर्मा भागलपुर वाली वो एक्ट्रेस, उसको तो मुश्किल से 2.5 फिल्में उसने नहीं की, वो भी भैया बाहर रहती है, उसको भी नागरिकता है। तो बॉलीवुड के हर आदमी का सिटीजनशिप है बाहर, तो वो आपकी तरफ, वो तो यहाँ आपकी फिल्में कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, चले जाएंगे जिस दिन बवाल होगा। अक्षय कुमार तो पहले यूज़ भी कनाडा का पासपोर्ट करता है। तो आप कहाँ उम्मीद लगा रहे हो यार। ये देश को आप अपना मानते हो, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जिनको नहीं मालूम कि सिटीजनशिप PR लेना बाहर की कंट्री में क्या होता है, ये नहीं। आप इनको पॉलिटिशियन को, बॉलीवुड जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके पास दोहरी नागरिकता है। ये सिर्फ इनका बिजनेस सेंटर है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका कोई भी नेता हो, पॉलिटिशियन हो ना, सबके पास दोहरी नागरिकता है। ये जिस दिन बवाल होगा यहाँ पे, जिस दिन होगा उस दिन ये फ़्लाइट में बैठेंगे और पहुँच जाएंगे वहाँ पे जहाँ की इन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है या पासपोर्ट बनवा रखा है। तो आप ये मत सोचो कि ये हमारे लिए जीते हैं ना, आपको अपने लिए खुद जीना पड़ेगा। ये अपना अखिलेश यादव, आप चेक कर लो, जाओ, मैं नाम नहीं लूँगा कंट्री का, दोहरी नागरिकता पूरे ख़ानदान की, सबका यार। मैं ये नहीं कह रहा, बीजेपी में भी बहुत लोग हैं, ज़्यादातर पॉलिटिशियन। तभी तो लोग आपके लिए साथ खड़े नहीं होते कभी भी, क्योंकि हिंदू के साथ खड़े होने का मतलब है कि फिर देश सुधर जाएगा। अगर हिंदू के साथ खड़े होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कन्हैया लाल के केस में अगर खड़ी होती है, तो देश सुधर जाएगा उसी दिन। नहीं खड़े होंगे क्योंकि देश को सुधारना नहीं है, देश में गंदी राजनीति रखनी है। तभी तो जब गंदी राजनीति, तभी तो कमाएंगे। आपके सारे पॉलिटिशियन से कमाते हैं, जेब भरते हैं, सब मामला मज़ा आ रहा है उनका। और आप कह रहे हैं रोजगार, ये सिलेंडर 1000 से ऊपर, पेट्रोल, ये भाई यार आप समझते नहीं यार। जब तक आप खुद नहीं खड़े होगे ना, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप सोचते हो कि मोदी और क्या नाम है, अमित शाह बन, अरे अब क्या योगी जी, अरे अब तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हो जो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, ठीक है ना। तुमको खुद करना पड़ेगा। और दूसरा एक सवाल उठता है, नौकरी 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 चाहिए, बेरोजगारी चाहिए, नौकरी चाहिए, बेरोजगारी बढ़ रही है। अबे भाई लोगों, 1 लाख बच्चे तुम रोज़ पैदा करते हो, 1 लाख बच्चे रोज़ पैदा होते हैं भारत में। ये वो बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी एंट्री होती है सरकारी किताब में, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जिनका रिकॉर्ड जाता है। वो बच्चे जो गाँव में हैं, जिनकी कोई एंट्री नहीं होती, तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में रोज़। तो मोदी नहीं, 10 मोदी भी आएंगे ना, या 10 राहुल गांधी, वो भी आपको नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि 1 लाख नौकरी रोज़ पैदा करना बहुत मुश्किल है। तो देख लो यार, समझ में आया हो तो भाई, ज़्यादा क्या कहूँ यार। मेरे दिमाग में, मैं स्क्रिप्ट कोई लिखता नहीं हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ। हाँ, कोई 1 to 1 किसी से हो ना, तो और अच्छा से निकल के आए, क्योंकि सवाल जितने मेरे दिमाग में, मैंने जवाब खुद दे दिया। सवाल मेरे मन में रहा, जवाब मैंने आपको दे दिया। बाकी कोई साथ में रहे बोलने के लिए तो और अच्छी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मौसम देखो कितना अच्छा है, समझे। इस समय मैं हूँ, ये नैनीताल है, नैनीताल नहीं भाई, ये मुंबई है, सॉरी, नैनीताल नहीं है।
देखो ये मुंबई है, मुंबई के पास में 15 किलोमीटर दूर मुंबई। कितनी खूबसूरत है, पूरा महाराष्ट्र खूबसूरत है यार, पूरा महाराष्ट्र ऐसी है। बारिश में जन्नत है महाराष्ट्र। गर्मी ख़त्म है यहाँ, मौसम ठंडा है, बढ़िया लाजवाब। तो चलो ठीक है, समझो मेरी बात को, पॉइंट वीडियो को दोबारा सुन लेना, मेरी बात समझो यार। मैं पता नहीं समझा पाया कि नहीं समझा पाया आपको, मेरी बात को ध्यान दो। 2-3 पॉइंट हैं, और अगर आपको कुछ और क्लियर करना तो कमेंट में लिख देना, मैं वो क्लियर करेंगे पर बैठ के, क्योंकि ये 2-4 मिनट में ख़त्म होने वाली बात नहीं है, उसको बहुत लंबा टाइम चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।